भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बने हुए लगभग 1 वर्ष पूर्ण हुआ है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी शर्मा लगातार जो देश में 80 वर्ष में कभी संभव ना हो पाया वैसे सारे नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। पहली बार 4,90,000 करोड़ का बजट, सिर्फ बजट की घोषणा ही नहीं, उसको ज़मीन पर नीचे कैसे उतारना, उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग, चाहे प्रभारी मंत्री चाहे प्रभारी सचिव। और ये बताते हुए खुशी भी हो रही है कि 96% फाइनेंशियल सैंक्शन, 98% जमीनों का आवंटन, टेंडरिंग प्रोसेस, हर चीज़ प्रक्रिया में ज़मीन पर उतर रही है। युवाओं का, महिलाओं का, किसानों का, श्रमिकों का, चारों वर्गों का ध्यान रखते हुए शानदार जानदार बजट की घोषणा। इन सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए प्रथम वर्ष में जो आज तक कभी भी संभव नहीं हो पाया वो भी आदरणीय भजन लाल जी शर्मा ने कर दिखाया। राइजिंग राजस्थान जैसा महत्वपूर्ण विषय, सिर्फ राइजिंग राजस्थान का कार्यक्रम आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का हाथ से तो शुभारंभ और 35 लाख करोड़ का फेसलेस जो पोर्टल बना करके MOU साइन किए गए, ये अपने आप में एक इस टेक्नोलॉजी युग का, डिजिटल जमाने का एक बेहतरीन उदाहरण भी पेश किया। और उनकी भी मॉनिटरिंग, जमीन पर कैसे उतरे, ऐसे उत्कृष्ट कार्य आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से प्रेरणा लेते हुए यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा अलग अलग क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं। इधर हमारे विधानसभा के साथी मित्र लगातार कुछ ना कुछ पिछले 1 वर्ष में, चाहे वो विधानसभा सत्र था, चाहे इस राइजिंग राजस्थान का इस कार्यक्रम के चलते हुए लगातार अनर्गल बयानों से होड़ मच चुकी है, कुछ ना कुछ बोलना है। उनके पास जब विषय की कमी आ गई तो उनको भारतीय जनता पार्टी के एक विकास पुरुष के रूप में काम कर रहे मुख्यमंत्री जी के लिए अपशब्द बोलना, हर समय कुछ ना कुछ उल्टी बातें करना, उनके पास में तथ्यात्मक कुछ बातें ना रह गई है। उनके पूर्ववर्ती जो कार्यकाल के अंदर 200 मुख्यमंत्री घूम रहे थे राजस्थान में, होटलों में सरकारें चल रही थी, कोरोना जैसे वैश्विक महामारी के अंदर लोगों की चिंता न करके सरकारें बचाने की चिंताएं चल रही थी। मैं मेरी तरफ से ये भी सलाह देना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पूर्ण बहुमत देकर के प्रदेश की जनता ने जयपुर में भेजा है। किस तरीके से कुशल प्रबंधन से सरकार को चलाना है, लोगों के हित में कार्य करने, ये सलाह विपक्ष के साथियों से नहीं चाहिए। वो लगातार अपनी टिप्पणियां करते जा रहे हैं। मेरे को याद आ रही है वो फिल्म गजनी, ये जो उपचुनाव हुए, इन उपचुनावों के अंदर जो वोटों की चोट जनता ने मारी, तो मेरे को लगता है कि उस गजनी के किरदार को शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस था। तो अभी तक तो मैं कहना चाहूँगा डोटासरा जी को कि मेरे को लग रहा है आप भी गजनी अंकल बन गए हैं। सिर्फ 13 महीने पुराना इतिहास आप भूल चुके हैं कि आप लोगों की सरकार थी, किस तरीके का नेतृत्व आप लोग कर रहे थे। तो मैं गजनी अंकल से मेरा सुझाव है कि बिल्कुल सोच समझ करके अपनी बयानबाजी भी करें और हमारे विकास पुरुष आदरणीय भजन लाल जी शर्मा के लिए अनर्गल टिप्पणियों से कोई फायदा नहीं होने वाला है। प्रदेश की जनता, ये युवा सभी भली बात समझ चुके हैं, इसीलिए उन्होंने 7 में से 5 सीटों पर आशीर्वाद देकर के भारतीय जनता पार्टी को उपचुनाव में भी यहाँ पर भेजा। लगातार प्रदेश की जनता अपना आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री के ऊपर बना करके चल रहे हैं। और आने वाले समय में फिर से बजट सत्र आ रहा है, नए नए विकास के कार्य के लिए
दिन और रात मेहनत में जुटे हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा। तो मैं विपक्ष के साथियों से कहूँगा, ये अपनी अनर्गल टिप्पणियों की होड़ से बचें। आप विपक्ष के अंदर सिर्फ कुछ ना कुछ बोल करके दायित्व निभाने का जो ये सिलसिला चला रखा है, ये ठीक आदत का हिस्सा नहीं है। ऐसा ही मेरा उनसे सुझाव है। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।